क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चुनौती को पार कर जाते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी असफलता को झेल कर भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी रुका हार मान लेते हैं। एक ही जैसे हालात में जीने वाले दो लोग, एक अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। आखिर फर्क कहाँ है? क्या वो ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा किस्मत वाले हैं, या फिर उनके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं? इसका जवाब छुपा है हमारी सोच में, हमारे नजरिए में, हमारे माइंडसेट में। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरोल डवेक ने सालों तक रिसर्च करने के बाद पाया कि सफलता सिर्फ आईक्यू या टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि इस बात से मिलती है कि हम खुद को और अपनी क्षमताओं को किस नजर से देखते हैं। बल्कि इस बात से मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी प्रसिद्ध किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑन सक्सेस से वो गहरे राज जो आपकी सोच की दिशा बदल सकते हैं और शायद आपकी जिंदगी भी। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल सूत्र देंगे जिसे अपनाकर आप किसी भी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर, बिजनेस या कोई भी सपना। तो चलिए डाइव करते हैं उस माइंडसेट में जो आपको रुकने नहीं देगा, बल्कि हर बार गिरकर भी उठना सिखाएगा। चैप्टर 1, दो तरह के माइंडसेट। क्या हमारी काबिलियत जन्म से तय होती है या हम मेहनत और सीखने से किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? यही सवाल इस किताब की शुरुआत करता है और जवाब हमें मिलते हैं माइंडसेट की दो ताकतों में। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। इस किताब में बताया गया है कि हमारी सोच की दिशा ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। फिक्स्ड माइंडसेट, रुकी हुई सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। गलती का मतलब है कि मैं फेल हूं। अगर किसी छात्र को मैथ्स में कम नंबर आते हैं तो वह कहता है मुझे मैथ्स कभी नहीं आएगा, मैं बुद्धू हूं। ये सोच उसे और पीछे खींच देती है। ग्रोथ माइंडसेट, जो मैं आज नहीं कर सकता वह मैं सीख सकता हूं। मेहनत और अभ्यास से काबिलियत बढ़ती है। गलती सीखने का हिस्सा है, हार नहीं। उसी छात्र का उदाहरण लेकिन अगर मेहनत करूं तो सीख सकता हूं। यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। असल जिंदगी में फर्क, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर चुनौतियों से डरते हैं, हार से घबराते हैं और जल्द ही हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर चुनौतियों से डरते हैं, हार से घबराते हैं और जल्द ही हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को मौका मानते हैं, गलतियों से सीखते हैं, इसी सोच से बनते हैं। कैसे बनता है माइंडसेट? माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं, ये हमारे बचपन की तारीफ, परवरिश और समाज से सीखी हुई बातें होती हैं। अगर बच्चों की तारीफ इस तरह की जाए, बहुत स्मार्ट हो, तो वे फिक्स्ड माइंडसेट की ओर झुकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तुमने मेहनत की इसलिए अच्छा किया, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं। सोचने वाली बात, अगर हमारी सोच ही हमारी तकदीर बना सकती है तो क्या हम अपने माइंडसेट को खुद बदल सकते हैं? छात्र जो हर बार नंबर गिरने पर खुद को निकम्मा मान लेते हैं, वे फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार होते हैं। वहीं जो कहते हैं मुझे ये नहीं, जो कहते हैं मुझे ये नहीं आता लेकिन मैं सीख लूंगा, वे आगे जाकर करियर में, जो लोग हर रिजेक्शन से टूट जाते हैं वे पीछे रह जाते हैं। पर जो कहते हैं इससे सीखा क्या, अगली बार बेहतर करूंगा, वहीं ग्रो करते हैं। सीखने वाली, जब हम फेल होते हैं तो दिमाग में दो आवाजें आती हैं। बच्चे नई चीजों से डरने लगते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे सिखाया जाए? ग्रोथ माइंडसेट तब बनता है जब बच्चे की मेहनत की तारीफ की जाए, उसे मुश्किल सवालों से जूझने के लिए सराहा जाए, गलती करने पर डांटने की बजाय समझाया जाए। इससे बच्चा ये समझता है कि सीखना एक सफर है, मंजिल नहीं। गलती करना कमजोर नहीं, बहादुर होने की निशानी है। मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। और पेरेंट्स का रोल, टीचर्स, साजक का रोल। टीचर्स अगर सिर्फ टॉपर्स को ही पहचान दें तो बाकी बच्चे पीछे रह जाते हैं,
लेकिन अगर वे हर छात्र की कोशिश की तारीफ करें तो पूरा क्लास आगे बढ़ता है। पेरेंट्स अगर बच्चे से हर बार 100% की उम्मीद रखें तो बच्चा दबाव में जीता है, लेकिन अगर वे कहें तू बढ़ रहा है तो बच्चा उड़ने लगता है। रियल एग्जाम्पल, क्लासरूम का फर्क मान लीजिए। 2 क्लास हैं, ए में टीचर कहती है तुम सबसे होशियार हो, क्लास बी में टीचर कहती है तुमने जो भी सीखा मेहनत से सीखा, प्राउड ऑफ यू। क्लास ए के बच्चे धीरे धीरे रिस्क लेने से डरने लगते हैं। क्लास बी के बच्चे गलतियां करके भी नई चीजें सीखते हैं और हर बार बेहतर होते हैं। फर्क सिर्फ सिखाने के अंदाज का है, लेकिन असर जिंदगी भर रहता है। क्या सीखने जैसा है? पेड़े हर गलती से सीखे तो हमें उसे सिखाना होगा कि मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास सबसे बड़ी ताकत है, न कि सिर्फ स्मार्ट या टैलेंटेड कहलाना सोचने वाली बात। अगर टीचर और पेरेंट्स की बातें माइंडसेट बना सकती हैं, तो क्या हम खुद के अंदर भी वो आवाज बदल सकते हैं जो हमें बार बार रोकती है? चैप्टर 6, सफल लोगों का ग्रोथ। माइंडसेट हार को सीढ़ी बनाना। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसकी चमक देखते हैं, उसका मुकाम देखते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता वो है उसका माइंडसेट। और ज्यादातर सफल लोग एक खास माइंडसेट के साथ जीते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। माइकल जॉर्डन आप पर्याप्त नहीं हैं से लेकर लेजेंड बनने तक, माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया उत माइंडसेट जहां असफलता दीवार नहीं सीढ़ी बन जाती है। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले गए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी बनाई, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें खुद ही वहां से निकाल दिया गया। कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन स्टीव ने इस समय का इस्तेमाल खुद को फिर से खोजने में किया। उन्होंने पिक्सर बनाई, नेक्स्ट कंप्यूटर बनाई और फिर उसी एप्पलो 12 लौटे और इतिहास रच दिया। यहां ऐसी ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? लाइफ कभी सीधी नहीं चलती, लेकिन मैं हर मोड़ पर कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। J.K. रोलिंग गरीबी से करोड़ों दिलों तक। J.K. रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी तो वो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, सिंगल मदर थी और उनकी किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे मशहूर बुक सीरीज है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर आज नहीं तो कल, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ग्रोथ माइंडसेट की 3 शक्तियां। सफल लोगों में सीखने की भूख, लाइफ लॉन्ग लर्नर। सफल लोग कभी नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है, वे हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं। 2 फीडबैक को गिफ्ट मानना, वे आलोचना से बचते नहीं, उसे अपनाते हैं और उसी से खुद को बेहतर बनाते हैं। 3 हार को अंत नहीं, शुरुआत मानना उनके लिए फेलियर एक मैसेज होता है, तू अभी तैयार नहीं, लेकिन तू हो सकता है। ग्रोथ माइंड सेट जन रियल सक्सेस, सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि उस सोच से मिलती है जो कहती है मैं बदल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं रुकूंगा नहीं। जो लोग हर गलती से कुछ सीखते हैं वे ही इतिहास बदलते हैं। सोचने वाली बात, अगर सफल लोग इतनी बार गिरे, ठुकराए गए और फिर भी उठ खड़े हुए, तो क्या आप अपनी एक सफलता को दी एंड मान रहे हैं? चैप्टर 7 अंतिम, आप कैसे अपना माइंडसेट बदले। सोच बदली तो जिंदगी बदल गई। माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं, ये एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। अगर अब तक आप ये सोचते थे कि मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा से ऐसा ही हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आप वक्त है सोच बदलने का। तो माइंडसेट कैसे बदलें? अभी नहीं का मंत्र अपनाएं। जब भी आप किसी चीज में फेल हों, खुद से कहें मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं बेवकूफ हूं, मुझे इसे समझने में समय लग रहा है और ये ठीक है। ये एक वाक्य नहीं, एक नई मानसिकता का बीज है। गलतियों से भागे नहीं, गले लगाएं। गलती का मतलब ये नहीं कि आप फेल हैं, गलती का मतलब है आपने कोशिश की और अब सीखने का मौका मिला। याद रखिए, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। हर गलती आपको अगली सीढ़ी तक ले जाती है अगर आप उससे सीखें। तारीफ मत मांगो, फीडबैक लो। हम अक्सर तारीफ के भूखे रहते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है
ईमानदार फीडबैक। बुलबुला, अगली बार जब कोई कहे तू ठीक है लेकिन ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो रक्षात्मक मत होइए, ध्यान से सुनिए, यहीं से असली सुधार शुरू होता है। जीतने के बजाय सीखने में आनंद लो। दूसरों को हराने में मजा नहीं, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने में असली सुधार शुरू होता है। जीतने के बजाय सीखने में आनंद लो। दूसरों को हराने में मजा नहीं, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने में असली खुशी है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मुझे जीतना है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे सीखना है और फिर जीत आ ही जाएगी। माइंडसेट बदलने की दैनिक आदतें। सुबह उठकर खुद से पूछें, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं। दिन खत्म होने पर खुद से कहें, आज मैंने क्या सुधार किया। दूसरों की सफलता को देखकर जले नहीं, प्रेरणा लें। कठिन समय में खुद से कहें, मुझे इससे कुछ सीखना है। कुछ अंतिम सुझाव ताकि माइंडसेट सिर्फ किताब में न रहे, जिंदगी में उतरे। ए, जर्नल लिखिए। हर दिन की एक गलती और उससे मिली सीख को नोट कीजिए। 2, अच्छी किताबें, पॉडकास्ट्स और वीडियो सुनिए जहां ग्रोथ थिंकिंग सिखाया जाता है। 3, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको चैलेंज करें, सिर्फ कंफर्ट नहीं दें। 4, धैर्य रखिए। माइंडसेट बदलना समय लेता है, लेकिन हर दिन एक कदम आपको नई दिशा में ले जाता है। क्या आप जिंदगी में जीतने के लिए भाग रहे हैं या सीखने और विकसित होने के लिए जी रहे हैं? याद रखिए, फिक्स्ड माइंडसेट आपको वहीं रोक देगा जहां आप हैं, ग्रोथ माइंडसेट वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर ये 7 चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, तो अब वक्त है उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का। इस वीडियो को सेव कीजिए, दोबारा सुनिए और दोस्तों को भेजिए। और अगर आप ऐसी ही किताबों से अपनी सोच को नया आकार देना चाहते हैं, तो इस चैनल bookswriting.com। अगली बार हम एक और जिंदगी बदलने वाली किताब लाएंगे। तब तक याद रखिए, सोच बदली तो किस्मत खुद ब खुद बदलने लगेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप उसी सोच के साथ जीते रहेंगे जो आपको पीछे खींचती है, या उस माइंडसेट को अपनाएंगे जो हर दिन आपको आगे बढ़ाएगा। याद रखिए, माइंडसेट कोई जंजीर नहीं बल्कि सीढ़ी भी बन सकता है। ये आप पर है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपकी सोच में थोड़ी सी भी हलचल पैदा की, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए और यही शुरुआत है